हमारी जो बिजनेस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो है इनविटेशन। अगर हम इनवाइट ही ढंग से ना करें तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लोग आएंगे नहीं, हमारे पास लोग होंगे ही नहीं। सो अगर हम इनवाइट अच्छे से कर लें, बढ़िया तरीके से हमारा इनविटेशन रहेगा, तो भाई तुम्हारी वीडियो प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, तुम्हारे बिजनेस तक भी आएगा, समझेंगे भी, क्लोजिंग भी होगा एंड वो काम भी स्टार्ट करेंगे। बट काफी सारे पर्सन का होता है कि इनवाइट तो कर लेता है, इनवाइट करने के बाद उनको रिप्लाई नहीं आता व्हाट्सएप पे, वीडियोस देखने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए, अगर आ भी जाता है तो वो ढंग से देखते नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। किस तरीके से आप इम्प्रूव करें, मैं कुछ आज टिप्स लेके आ रही हूँ आप लोगों के सामने, ताकि इस टिप्स को यूज करके आप भी इम्प्लीमेंट करके इसका बेस्ट रिजल्ट निकाल लो जैसे मैं निकाल रही हूँ। हे गाइस, दिस इज नेहा। आज हम गाइड करेंगे इनवाइट को लेकर। फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हो, सबसे पहले अपने आप को काम रखो। मतलब एक माइंड जो है ना वो थोड़ी साइलेंट होना चाहिए। आपके जो आसपास के जो चीजें चल रही है, आसानी के घर में झगड़े चल रही हो, बहुत सारी चीजें माइंड में चल रखी है और आप लग गए इनवाइट करने, तो भाई जो घर की जो चीजें हो रही थी ना, किसी के अगर तुम गुस्सा थे, वो गुस्सा ना तुम अपनी प्रोस्पेक्ट के ऊपर निकालोगे, पता है। हाँ, तुम्हें लगेगा नहीं, बट ऐसा होता है। तो सबसे पहले अपने आप को मतलब ऐसी जगह पे रखो, ऐसी जगह पे बैठ के कॉलिंग करो जहाँ पे कोई शोर शराबा, जो तुम्हारे दिमाग में जो पूरे कचरे थे सब कुछ तुमने निकाल के तुम बैठ गए, ठीक है, साइलेंट प्लेस पे। एंड उसके बाद तुम्हारा जो वॉइस होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बहुत रूडली बात करो, बहुत लाउडली बात करो, और ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत धीमी से बात कर रहे हो। मतलब एक होता है ना कि न्यूट्रल न्यूट्रल अप्रोच हमें रखनी है, ठीक है। एंड बी कॉन्फिडेंट। हमें अगर इनवाइट करने के टाइम पे हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंट ना दिखे ना, सामने वाले पर्सन अगर आप पूछो, हाँ जी, क्या मेरी बात इनसे हो रही है, क्या मेरी बात पूजा मैम से हो रही है, तो बिल्कुल भी नहीं। वो पर्सन तुम्हें ना, मतलब वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे और तुम्हारी बातों को ना लाइटली लेंगे, मतलब फोकस नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि मैम मैम हो, उसने तुमने उनको ऊपर रखा है, अपने आप को डाउन करिए। तो बी प्रोफेशनल, तुम्हें मैम नहीं बोलना है, ठीक है। किसी को इतना ज्यादा मतलब मीठा उस पे भी ये नहीं करना है कि हाँ तुम इतनी ज्यादा उनको मक्खन लगा रहे हो। सॉफ्ट, अपनी वॉइस को एकदम सॉफ्ट रखो, न्यूट्रल रखो, कॉन्फिडेंट होके बात करो, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड में, ठीक है। एंड कंफर्म करो हमेशा कि वो अभी बात करने के सिचुएशन में है या नहीं। ऐसा नहीं कि वो हॉस्पिटल में आ रहा है, किसी की जान जा रही है, किसी की डेथ हो गई है और वो परेशान है, और तुम बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, से आपने पूछा ही नहीं कि वो अभी बात करने की सिचुएशन में है भी या नहीं। सबसे पहले कंफर्म करो कहीं वो मार्केट में तो नहीं है, वो शॉपिंग कर रहा है, दुकानदार से वो झगड़े कर रहे हैं पैसों के लिए, और आप कॉल करके बोले जा रहे हो हाँ जी आपने ये किया था वो किया था, आप दिल्ली में। फिर वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, उनको ध्यान भी नहीं रहेगा, उनको पता भी नहीं होगा, वो समझेंगे भी नहीं, उनको याद भी नहीं आएगा। उसके बाद कंफर्म करो कि वो है या नहीं। सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं, बिगिनर लेवल पे कॉल करते फटाक 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 से, हम जस्ट स्क्रिप्ट लिख के रखते हैं, उसको पढ़ते हैं और सुनाते जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन क्या वो बात कर रहा है। तो सबसे पहले बात करके क्लियर करो, क्या मेरी बात रीता से हो रही है, ओके हाय रीता। अगर उसने बोले कि हाँ कंफर्म है कि वो रीता है, देन तब जाके बात करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पर्सन की मम्मी फोन अटेंड कर लेती है, अब उनके पापा फोन अटेंड कर लेते हैं, उनके भाई, उनके हस्बैंड, उनके गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, कोई भी फोन रिसीव कर लेता है और हमें पता ही नहीं होता, हम उनसे तब बोले जा रहे हैं। सबसे पहले मेक श्योर करो कि वो पर्सन सही हो जिसने फोन किया। अगर उसने नहीं किया है तो उनको बोलो कि इनके नाम से ना एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया, क्या अभी पॉसिबल है उनसे बात हो पाएगी। अगर वो बोल रही है कि नहीं अभी पॉसिबल नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आप उनको थोड़ी बहुत हिंट दे दो कि ऐसा ऐसा है, तो उनको बोलो कोई बात नहीं। जैसे ही पूजा आ जाए इसी सेम नंबर पर मुझे एक बार कॉल बैक करने के लिए बोलना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि मैं उनको काम के बारे में गाइड कर पाऊँ, ठीक है। एंड आपको पूछना है, ये हो गया अगर आपने जैसे कि कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लिया इनविटेशन, तो आपको सबसे पहले पूछना है क्या मेरी अभी 2 मिनट के लिए बात हो जाएगी हमारी। बैगिंग वाला अप्रोच नहीं रखना है, क्या ये बात हो सकती है अभी, मतलब ऐसा कि हम उनसे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको बता रहे हैं। एक तरीके से होता है कि प्रोफेशनली क्या अभी कंफर्टेबल हम हैं कि बात कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए कन्वर्सेशन हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक सॉफ्ट मतलब एक
प्रोफेशनली। ओके डियर, सो अभी हमारी 2 मिनट के लिए बात हो जाएगी, राइट? इस तरीके से आपने क्वेश्चन करनी, ठीक है? बैगिंग अप्रोच नहीं रखनी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी, मतलब प्रोफेशनली। ऐसा भी नहीं कि मैं मतलब इतनी चौड़े में आके बात कर रही हूँ, मतलब बहुत ही एटीट्यूड चढ़ा हुआ है हमारे अंदर, ऐसा नहीं। प्रोफेशनली एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, बिकॉज हम उनको काम दे रहे हैं, हम उनसे काम ले नहीं रहे, तो हमारा एक एटीट्यूड होना भी चाहिए, ठीक है? जी हजूर, हाँ हजूर, जी मैम, ये ऐसा करके मत बात करो, आप अपने आप को ऊपर रखो। एंड सेकंड, आपको पूछना है गुड क्वेश्चन, आस्क गुड क्वेश्चन, लाइक उनको बहुत ही कुछ ऐसे क्वेश्चन करो ताकि वो तुम्हें और कोई सवाल कर ही नहीं पाए, वो अपना ही जवाब देते जाए, ठीक है? तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, लाइक कैसे? ऐसा भी नहीं कि इन्विटेशन में तुम 10 मिनट लगा दो। गुड क्वेश्चन मतलब है कि तो जैसे कि बेसिक बेसिक पॉइंट, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उनका नाम कंफर्म करें, ठीक है? नाम बता दिया उन्होंने, वो कहाँ से है, प्रोफेशनली वो क्या करता है, मतलब प्रोफेशन उनका क्या है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो हाउस वाइफ है, क्या वो जॉब करती है, ये सारी क्वेश्चन आपको करके कंफर्म करनी है, लाइक वो क्या करते थे कि उसके अकॉर्डिंग तुम बात कर पाओ, ठीक है? एंड उसके बाद अगर उसने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, सबसे पहले उनको अप्रिशिएट करना। ओके, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने एज अ स्टूडेंट वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया, कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, राइट? ऐसे करके आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या रीजन था, क्या ऑनलाइन वर्क के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर तो आप उनको डायरेक्टली अप्रिशिएट कर सकते हो, बता सकते हो। ऑब्वियसली बात है, हमें भी पता है कि हर कोई ऑनलाइन वर्क अगर करने के लिए फॉर्म फिल करके आ रहा है तो उनको काम ही करना है, मतलब पैसे ही कमाना, बट फिर भी हम एक बार जेन्युइन लाइक जैसे कि एक फॉर्मेलिटीज पूरे कर रहे हैं, लाइक पूछ रहे हैं कि आप क्यों करना चाहते हो, कंफर्मेशन के लिए, ताकि हम चेक कर पाए कि वो बंदा सच में क्या करने के लिए आया है, उनका माइंडसेट कैसा है, इसलिए हम उनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है? अगर वो बोला मैम मैं स्टडी के साथ खुद के कुछ अर्निंग जनरेट करना चाहती हूँ, लाइक ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन पाऊँ, उनको अप्रिशिएट करो। बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को पसंद है, हर एक इंसान को पसंद है मेरी कोई तारीफ करे, मुझे कोई अप्रिशिएट करे। बातों बातों में अगर तुम जिस तरीके से मेरी वीडियो देख रहे हो, पता है प्रिया, तुम इस तरीके से वीडियो देखते हो ना, मुझे जहां तक लगता है जिस तरीके से तुम लर्निंग एटीट्यूड लेके बैठे हो ना, मुझे भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन इस मुकाम तक तो पहुंचोगी जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, और मुझे भरोसा है तुम पे, और तुम करके दिखाओगे। अगर तुमने ये वाला भी अगर कर दिया ना, अगर मैं तुम्हें ये वाला अप्रिशिएट कर दूं, तारीफ कर दूं, तुम खुल जाओ, मतलब बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली। ऐसा नहीं कैसे फेंकने वाला, जेन्युइनली हमें करना चाहिए, ठीक है? तो अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। एंड रिलेट करो, अगर वो स्टूडेंट बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमें उनको रिलेट करना होगा, ताकि उनको अकेला फील ना हो, बाद में ये ना सोचे कि पता नहीं मेरे जैसे और स्टूडेंट है भी या नहीं यहाँ पे काम कर रहे हैं, या मेरी जैसे यहाँ पे और हाउस वाइफ जॉब करने वाले लोग हैं या नहीं। तो सबसे पहले उनके पूछने से पहले आप बताओ ओके डेर, आपके जैसे ना मेरे साथ हजारों स्टूडेंट वर्क कर रहे ऑल ओवर इंडिया से, जो अपने स्टडी के साथ खुद के खर्च से निकाल लिए थे, एटलीस्ट डिसेंट अमाउंट, इतने अमाउंट, इस तरीके से करके, लेकिन उनको पहले से ही जैसे आप बोल दो ना, उनको लगे कि हाँ वो मेरे जैसे और भी पर्सन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको एक कंफर्टेबल फील होगा, वो सेफ्टी फील करेंगे यहाँ पे कि चलो ठीक है, मैं भी काम करके करके यहाँ से ग्रो कर सकती हूँ। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे होता है ना कि आपने वीडियो जो सेंड कर दिया पर उनका रिप्लाई नहीं आता है, वो वीडियो ही देखती नहीं, बिकॉज आपने जस्ट फेंकने का काम किया। मतलब आप आओ, इन्विटेशन करिए, मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया, देख लो, आपने वैल्यू ऐड नहीं की। तो सबसे पहले उस वीडियो की, उस प्रेजेंटेशन की, उस मीटिंग की आपको बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी होगी जेन्युइनली, ठीक है? लाइक अगर आपको अगर अपनी क्लाइंट के वीडियो सेंड किया या फिर खुद का भी, तो सबसे पहले उनका बहुत ज्यादा आपको उनकी हाइप क्रिएट करना होगा, वैल्यू क्रिएट करना होगा। लाइक पता है किसको सुनने वाले, जिन्होंने आज आपके जैसे हजारों से भी स्टूडेंट को हेल्प करा है पढ़ाई के साथ, कैसे वो अपने फ्री टाइम को सही जगह पे यूज करे, सोशल मीडिया को सही जगह पे यूज करके, राइट वे में यूज करके एटलीस्ट 10-15 हजार की अर्निंग करे, इवन तो लाखों रुपए भी कमा रहा है, और खुद एक अच्छी खासी लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो आधे घंटे का टाइम है आपके पास, आपने वैल्यू भी दिया, अर्जेंसी भी दी। हमने वैल्यू तो दे दी वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस पर हमने अर्जेंसी क्रिएट नहीं की, तो भी बात नहीं बनने वाली है। अगर हम शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करते हैं हमारे साथ, चाहे उनके पास 10 पीस 100 पीस भी क्यों ना हो, पर वो बोलते हैं जस्ट एक लास्ट पीस बची हुई है, अगर आप नहीं लोगे ना कोई और भी आगे लेके जाएंगे, मतलब ये एक ही पीस है और इसका ना मिलना मुमकिन पॉसिबल है नहीं अभी, और 2 महीने 3 महीनों के बाद ही में भी इसका स्टॉक भी अगेन हो सकता।
तो क्या करते हैं, उन्होंने अर्जेंसी क्रिएट किया। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह पे कितने सारी चीजें, जैसे कि आप देखते हो अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है कि ऑफर है, इतने टाइम तक ये स्टॉक है, उसके बाद खत्म हो जाए। क्यों भाई, फ्लिपकार्ट के पास लोगों के पास ये चीजों की कमी है क्या? उनकी कंपनीज मतलब इतनी डाउन है, मतलब इतनी स्लो है कि वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे? ऐसा नहीं, उनके पास होता है, बट फिर भी वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, क्योंकि अर्जेंसी में ही लोग खरीदते हैं, तो बाय करते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हमें लगता है ना कि चलो ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी चीजों को लेकर अगर हम अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हो गया, तो क्या होता है, वैकेंसी आते हैं, तो जब लास्ट डेट होती है, उस टाइम पे हम सोचते हैं भाई अभी तो खत्म हो जाएगा वैकेंसी, या फिर ये बंद हो जाएगा, तो हमें अभी के अभी फिल करनी है, तो मतलब एंड मोमेंट पे ही लोग करते हैं, तो इसीलिए अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। तो अर्जेंसी क्रिएट करो अपने वीडियो के, चाहे शॉर्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो मीटिंग क्यों ना हो, वीडियो क्यों ना, आपको बताना होगा कि इस टाइम पे आपको क्यों कंप्लीट करनी है। देखो डियर, हमारे पास अभी, मुझे अभी जस्ट 15 लोगों को इस बैच के लिए सिलेक्ट करनी थी, ऑलमोस्ट मैंने 13 लोगों को सिलेक्ट कर दिया, जस्ट 3 to 4 पर्सन को मैं और सिलेक्ट करने वाली हूँ। उसके बाद मैं स्लॉट्स जो है क्लोज कर दूंगी, इसके बाद में भी हो सकता है आपको मौका नहीं मिलता है। तो हाफ एन आवर का टाइम है, आप हाफ एन आवर में वीडियो कंप्लीट करके रिप्लाई कर दो। अगर आपको कोई भी बेसिक डाउट क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट कॉल पे अच्छे से क्लियर करें। इस तरीके से करके आप उनको आइडिया दे सकते हैं, पर्सन से क्रिएट कर सकते। सो ओवरऑल मैंने सारी चीजें बताया, थोड़ी बेसिक बेसिक पॉइंट मैंने बताया, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। एंड या लास्ट में मैं बताना चाहूंगी इन्विटेशन, लाइक मतलब किस तरीके से करो आप, ताकि किस ट्यून में करो और मैं किस तरीके से करूँ, ताकि थोड़ी आपको आइडिया मिले। जो पॉइंट लोग को लेकर मैंने ओवरऑल बताया, उसके अकॉर्डिंग मैं इनवाइट करके आपको सुना दो, ठीक है। लाइक उनका नाम प्रिया, सो हाय मैं नेहा बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात प्रिया से हो रही है? या फिर हाँ जी, क्या मेरी बात, हेलो क्या मेरी बात प्रिया से हो रही है? इस तरीके से बता सकते हो, ट्यून सुना, हेलो क्या मेरी बात प्रिया से हो रही है? ओके, हाय प्रिया, गुड आफ्टरनून, दिस साइड नेहा। रिमेम्बर आपने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था ऑन इंस्टाग्राम? हाँ जी, उसी के रिगार्डिंग कॉल किया मैंने। सो प्रिया अभी 2 मिनट के लिए बात हो जाएगी, राइट? ठीक है। सो प्रिया बताओगे फॉर कंफर्मेशन कहाँ से हो आप एंड क्या करते हो करेंटली? ओके, स्टूडेंट हो आप एंड यूपी से बिलोंग करते हो, चलो बहुत बढ़िया। यूपी से तो कई सारे पर्सन हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, सो प्रिया बताओगे कि स्टडी के साथ आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल किया वैसे जस्ट फॉर इनकम या फिर और भी कोई रीजन थी? ओके, लाइक इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो और अर्निंग करना चाहते हो एंड अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हो एक्सपीरियंस के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। सो प्रिया इससे पहले कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस रह चुका है आपको, या फिर बिल्कुल ही फ्रेशर हो आप? ओके, बिल्कुल ही फ्रेशर हो आप, चलिए कोई इशू नहीं है। सो जस्ट आप 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनो, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। सो माय नेम इज नेहा फ्रॉम असम, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। आज आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स को हेल्प करें सोशल मीडिया से डिजिटली अर्निंग जनरेट करने में उनके फ्री टाइम। सो हमारा जो वर्क रहेगा प्रिया, वो सारा सोशल मीडिया पे ही डिपेंड है, लाइक ब्रांड प्रमोशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लीड जनरेशन, कॉलिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, ऐसे अलग अलग डोमेन्स पे हम काम करते हैं। बट जैसे अभी आपने बोला प्रिया कि आप बिल्कुल ही फ्रेश हो, 2 मिनट में सारी चीजें एक्सप्लेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, एंड ना ही आप समझ पाओगे। तो उस बेसिस पे हमारी 2 दिन की ऑनलाइन क्लासेस रहती है, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिलेगा काम को लेकर, लाइक कैसे क्या करना। सो प्रिया बताओ कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है काम के लिए, तो मैक्सिमम आप 3-4 घंटे निकाल लो कितने? बहुत बढ़िया। तो इसी 3-4 घंटे से फ्री टाइम को यूटिलाइज करके अगर आप यहाँ से सीख जाओ कि कैसे आप अपने पढ़ाई के साथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एटलीस्ट 10-15 हजार की अर्निंग जनरेट कर पाओ, कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत बढ़िया। पर इससे पहले आप मुझे कंफर्म करो, क्या सच में आप काम को लेकर सीरियस हो? सच में 2-3 घंटे दिन के लिए रह रही हो? ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे फॉर्म फिल कर दिया ऐसे बोल रहे हो? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रिया अभी मेरे पास ना 25 मिनट की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहाँ पे आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि कैसे आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनो, किस तरीके से 2 डेज के ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनो। सो अगर अभी कॉल कर होते ही राइट ना वो वीडियो अगर मैं आपको सेंड कर दूँ, हाफ एन आवर में देख लोगे आप? पक्का फॉर श्योर? ऐसा तो नहीं कि फोन साइड करके भूल जाओ? ठीक है, टाइम पे देख लोगे ना? ठीक है, तो सेम नंबर पे मेरे व्हाट्सएप है, नेहा मैम के नाम से सेव करो एंड जस्ट कॉल कर होते ही तुरंत आप नाम के साथ मुझे हाई लिख के मैसेज करो। जैसे ही आपका मैसेज आएगा मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँ, ठीक है। ओके भैया, मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे। सो इस तरीके से मैं अपना इनवाइट करती हूँ। देखो सिचुएशन के हिसाब से ट्यून चेंज होती है, हमारी वर्ड्स चेंज होती है, ऐसा नहीं कि मैं रोबोट की तरह काम करती हूँ। आप भी मत करो कि मैम ने ऐसे बोल दिया ऐसे ही करो, ऐसा नहीं।
अब उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि जो तुम्हारी सिचुएशन है, अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो हाउस वाइफ, उनका कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से ही हमें उसको हैंडल करना होगा। हम कोई भी चीजें परफेक्टली एक वीडियो में नहीं बता सकते, जैसे जैसे हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है, अभी कौन सा वर्ड्स कहाँ पे बोलना है, कब बोलना है। ठीक है, इस तरीके से आई होप तुम भी इम्प्लीमेंट करो, बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस को बिल्ड करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ भी चीजों को लेकर और अच्छे से चाहिए होगा क्लैरिटी, लाइक आप मुझे डीएम कर देना कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा। एंड या फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंस्टाग्राम के पेज में मैं आपको मेंशन कर दूंगी, उस पर भी आप मुझे चेक कर सकते हो।